प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं सत्ता शक्ति वैधता जो एनसीईआरटी की बुक है ना 12 क्लास, वहाँ से सारे नोट्स बनाए हैं, किसी गाइड से नहीं बनाए। अगर आपने के पास अगर टेलीग्राम ऐप हो तो वहाँ एनसीईआरटी की 12 क्लास की पॉलिटी पढ़ी है, वहाँ आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ से ही नोट्स बनाए हैं और इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा इस टॉपिक से, ये मेरी गारंटी है। तो शक्ति है ना वो राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। शक्ति के विविध रूप कौन है? राजनीतिक, आर्थिक, विचारात्मक शक्ति 3 है। शक्ति की संरचना के 4 सिद्धांत किसने दिए थे? ये तो 4 सिद्धांत है: वर्ग सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। इसकी ट्रिक क्या है? बहुत से वर्गों में विशिष्ट नारियां होती हैं। ये 4 सिद्धांत हैं शक्ति की संरचना के। उसके बाद देखेंगे सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं। तो सत्ता पालन के आधार है विश्वास, एक रूपता, लोकहित और दबाव। तो इसकी भी ट्रिक क्या है बताए? दबाव मतलब एक विश्वास रखो, अपनी सत्ता परीक्षा पर निर्भर करो और उस पर जोर लगाओ, जैसे कि उस पर फोकस करो। तो ये आया दबाव, ये आया एक लो यानी लोकमत लोकहित एक आया एक विरूपता, विश्वास आया। उसके बाद विश्वास रखो अपनी सत्ता के लिए है ना, ये सत्ता के पालन के आधार है। तो बस ये थे सत्ता के 3 रूप कौन से हैं? मैक्स वेबर ने बताए थे: परंपरागत, करिश्माई और कानूनी सत्ता, तर्कसंगत। वैधता है ना, वैधता वो शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। क्या है? शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये सब एनसीईआरटी से है ना, इससे बाहर 100% तीनों टॉपिक से कोई पर्सन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ देख सकते हो राजनीति में कौन कब क्या कैसे, ये पार्ट के अंत में जो पर्सन दिए होते हैं ना वो मैंने लिखे हैं। और 2-2 नंबर के पर्सन थे ना, 2-2 पॉइंट, 1-1 नंबर के पर्सन थे, वो भी मैंने कर लिए। तो राजनीति कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, पुस्तक लेखक तो लॉसवेल हैं जिसने लिखी थी, ये पुस्तक देख सकते हो आप। द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये मैकाइवर ने लिखी थी। शक्ति दूसरे के आचरण में अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमताएं कौन करता है? ऑर्गेनिस्की कहता है। सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की भी शक्ति, ये किसने कहा था? तो सदा आदेश पालन करने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति, ये हेनरी फेयोल ने कहा था। हेनरी फेयोल ने तो उनको आदेश पालना के बताया, ऑर्गेनिस्टिक ने शक्ति दूसरे आचरण और लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की शक्ति है ना। इनमें से कौन सी सत्ता का रूप नहीं है? तो ये तो मैंने पूरे लिख दिया है। लेकिन परंपरागत, करिश्माई और कानूनी तीनों सत्ता है, लेकिन सैनिक सत्ता नहीं है। लैटिन भाषा में शब्द लेगिटिमस क्या अर्थ है उसका? तो उसका अर्थ है वैधानिक। टॉमस हॉब्स की पुस्तक कौन सी थी? 1951 में लेवियाथन में राज्य और राजनीति में शक्ति के महत्व को दिया था किसने? टॉमस हॉब्स ने। ये 2 नंबर का पर्सन थे ना, वो भी मैंने लिख लिए हैं, ये इंग्लैंड के थे। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो वहाँ देख लेना, ये सारे पॉइंट्स वहीं मिलेंगे और मैंने इससे बार कोई नहीं होगा, पूरा सार ले लिया है। तो यूरोपीय चिंतन में मैकाइवेली को क्या कहा? प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। यूरोपीय चिंतन में ना, यूरोपीय है ना, यूरोप देश, वहाँ मैकाइवेली को प्रथम चिंतक माना जाता है। लेकिन प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा व अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। फिर कैटलिन के अनुसार क्या था? कैटलिन कहा था कि राजनीतिक प्रतियोगिता का ऐसा क्षेत्र है जिसमें शक्ति आदि के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। लास्ट है, कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी पॉइंट के अनुसार जो बार बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और ये एनसीईआरटी का पूरा सार है, तीनों टॉपिक के मिला के मैंने पूरा सार कर लिया है। अब आप इससे बाहर कहीं नहीं पढ़ सकते, हो भी नहीं सकता, अगर होगा तो वो कुछ इतना नहीं है, सत्ता शक्ति वैधता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।